क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा राजा जिसके नाम से पूरी धरती कांपती थी, जिसकी सेना जहां पहुंचती थी वहां सिर्फ धूल, खामोशी और हार बजती थी, लेकिन वही राजा एक दिन युद्ध भूमि में खून से लथपथ लाशों के बीच खड़ा होकर रो पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक निर्दयी विजेता इतिहास का सबसे महान और दयालु सम्राट बन गया? यह कहानी है भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक सम्राट अशोक की, और यकीन मानिए इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। समय था प्राचीन भारत का, जब मौर्य साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर उसके बाद सिंहासन संभाला बिंदुसार ने। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। बिंदुसार के पुत्रों में एक नाम सबसे अलग था, अशोक। बचपन से ही अशोक बाकी राजकुमारों से अलग था। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि विजय की आग जलती थी। वह युद्ध कला में निपुण था, तलवार, घुड़सवारी, रणनीति, हर चीज में अद्वितीय। कहा जाता है कि दुश्मन सिर्फ उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन साम्राज्य का सिंहासन कभी आसान नहीं होता। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजमहल में शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसमें रिश्ते, भाईचारा और खून सब कुछ दांव पर लग गया। सिंहासन के लिए भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और इसी खूनी संघर्ष के बाद अशोक ने सत्ता हासिल की। कुछ इतिहासकार उसे उस समय चंड अशोक कहते हैं, यानी क्रूर और भयानक अशोक, क्योंकि उसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, पूरे भारत पर राज करना। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अशोक की नज़र पड़ी कलिंग पर, एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य। कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया, और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। हजारों सैनिक, हाथियों की गर्जना, तलवारों की टकराहट, चीखें, आग और चारों तरफ मौत। युद्ध खत्म हुआ, विजय अशोक की हुई, लेकिन ये जीत असल में उसकी सबसे बड़ी हार थी। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। जब अशोक युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे थे, माएं रो रही थीं, धरती खून से लाल थी, और वहीं पहली बार एक सम्राट टूट गया। उस रात अशोक सो नहीं पाया। हर चीख उसके कानों में गूंज रही थी, हर लाश उसकी आंखों के सामने थी। उसे महसूस हुआ यह जीत नहीं, एक श्राप है। और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा परिवर्तन। उसने युद्ध छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी, और अपनाया धर्म और शांति का मार्ग। वही अशोक जो कभी तलवार से राज करता था, अब इंसानियत से राज करने लगा। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे एशिया में शांति का संदेश फैलाया। इसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि न्याय, धर्म और करुणा से चलाया। उसने सड़कों का निर्माण करवाया, अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए। उसके आदेश पत्थरों पर खुदवाए गए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। विकिपीडिया उसका संदेश साफ था, सच्ची जीत तलवार से नहीं दिलों से होती है। और शायद इसी वजह से आज भी अशोक का नाम अमर है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या अशोक सच में बदल गया था, या यह एक राजा की राजनीतिक चाल थी? क्या युद्ध के बाद उसका दिल बदला, या उसने साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए यह रास्ता चुना? इतिहास आज भी इस सवाल पर पूरी तरह एकमत नहीं है, और शायद यही रहस्य अशोक को और भी महान बनाता है। एक राजा जिसने दुनिया जीती लेकिन अंत में खुद को जीतना सीखा। सम्राट अशोक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सबसे शक्तिशाली इंसान भी बदल सकता है, क्योंकि असली महानता विनाश में नहीं, परिवर्तन में होती है। तलवार से जीता गया साम्राज्य मिट सकता है, लेकिन दिलों में बसाया गया नाम अमर हो जाता है। क्या बिहार फिर से समृद्ध राज्य बन सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार के इतिहास हम बिता सकें।